हेलो बच्चों, आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। हम लोग को दो कंपाउंड्स दे रखे हैं और हम लोग को उनके यूजेस बताने हैं। इस चैप्टर में हमने काफी सारे कंपाउंड्स करे हैं जो हमारे लिए नए हैं और उनके यूजेस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको याद नहीं करोगे तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे और ये तो हमें नहीं करना, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग को वॉशिंग सोडा दे रखा है, लिख लेते हैं। वॉशिंग सोडा होता क्या है? वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। 10H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यूजेस लिखना शुरू करते हैं। उसका नाम ही वॉशिंग सोडा है तो मतलब क्लीनिंग पर्पस में तो यूज होगा ही, राइट। तो इसका पहला यूज आता है डोमेस्टिक क्लीनिंग पर्पसेस। क्लीनिंग में तो यूज होना ही था, उसका तो नाम में लिखा है, राइट। दूसरा इसका आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, दैट इज ये हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने में हेल्प करता है। इट रिमूव्स हार्डनेस ऑफ वाटर। कैसे करता है? वाटर हार्ड कब बोला जाता है वैसे? वो तब हार्ड बोला जाता है जब वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट हो। अगर ये आयंस प्रेजेंट है तो हमारा वाटर हार्ड माना जाता है। तो क्या करता है, कोई भी एक आयन ले लेते हैं, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, रिएक्शन सेम होने वाला है। जब ये लोग वॉशिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं अंदर जाके तो हमारी सॉल्ट बन जाती है। सॉल्ट क्या बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ प्रेसिपिटेट। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, राइट। एंड हमारा सोडियम बाहर निकल जाता है, सोडियम आयन बाहर निकल गया। ये जो प्रेसिपिटेट है इसने क्या करा? इसने कैल्शियम आयन को कंज्यूम कर लिया। इसके बाद ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। तो जैसे ही कैल्शियम आयन कंज्यूम होते जा रहे हैं तो हार्डनेस क्या होते जा रही है? रिमूव होते जा रही है। तो ऐसे जो है वॉशिंग सोडा अपनी हार्डनेस रिमूव करता है। तीसरा क्या यूज आता है इसका? तीसरा यूज आता है इसके बोरैक्स के कंपाउंड्स बनाने में। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बोरैक्स कंपाउंड्स प्रोडक्शन। और चौथा क्या यूज आता है? चौथा यूज आता है हमारा पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में। इसको भी लिख लेते हैं, पेपर इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री वगैरह में आई थिंक वॉशिंग के लिए यूज होता है ये। पेपर इंडस्ट्री ढंग से लिख लेते हैं, पेपर इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री। ये सब इसके यूजेस हैं। और अगर हम लोग दो मेन यूजेस की बात करें तो वो आ गया रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर एंड हमारा डोमेस्टिक क्लीनिंग पर्पसेस। ये भी याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाएगा। बोरैक्स के कंपाउंड के प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए हम लोग। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। लिख लेते हैं, बेकिंग सोडा इज NaHCO3। क्या क्या यूज आते हैं इसके? बेकिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा होगा, एक तो बेकिंग में यूज आएगा, केक्स के बेकिंग में यूज आता है इसका। क्या होता है हमारा, सपोज तुमने केक का बैटर बनाया और उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, तो जब हम उसे अवन में बेक कर रहे हैं तो तुम देखते हो केक राइज होता है। वो राइज होता है क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा पड़ता है। हम लोग लिख देते हैं राइजिंग ऑफ केक वाइल बेकिंग। ऐसा क्या होता है? बेकिंग, जब हीट मिलती है सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को, तो वो ऐसे टूटता है कि हमारी CO2 प्रोड्यूस होती है। कैसे टूटता है वो? सोडियम कार्बोनेट बनता है अंदर, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हमारी क्या करती है? रिलीज होती है बेसिकली, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर निकलते निकलते वो केक को राइज करा देती है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है, इसको सर्कल कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है केक के राइज करने में। और होता कैसे? जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका कहाँ यूज आता है? बेकिंग सोडा जो है हमारा, इट इज अ लिटिल बेसिक इन नेचर। सोडियम बाइकार्बोनेट देख के पता चल गया होगा, राइट। तो क्योंकि बेसिक इन नेचर है, ये एज एन एंटा एसिड यूज होता है। एंटा एसिड ढंग से लिखा है, हाँ, एंटा एसिड की तरह यूज होता है। क्यों? बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर की वजह से इसे हम एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं, बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर।
ये क्या करता है, हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी हो रही है, सपोज किसी ने टाइम पे खाना नहीं खाया या फिर किसी ने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, इन दो रीजंस की वजह से मेनली एसिडिटी होती है, तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग एक एंटा एसिड खा लेते हैं जो बेसिक इन नेचर होगा, जो हमारे स्टमक को एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें शांति मिल जाएगी। ठीक है, तो वो एज एंटा एसिड काम करता है। इसका तीसरा यूज क्या होता है, इसका तीसरा यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या यूज होता है इसमें, एक्सटिंग्विशर की स्पेलिंग ढंग से लिख देते हैं, एक सेकेंड। एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मान लो हमारा, तुम लोग ने एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर देखे तो होंगे, रेड कलर की होती हैं बॉटल्स, ठीक है, बड़ी बड़ी। ऐसे सपोज हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का एक कंटेनर बना दिया मैंने। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा कंटेनर अंदर होता है, यहाँ हमारा एसिड पड़ा होता है और यहाँ हमारा क्या पड़ा होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अंदर पड़ा है। तो जब हम लोग अपनी नॉब ऐसे करते हैं, जैसे हमारा एक्सटिंग्विशर जो है वो बाहर आए, यहाँ पे हम लोग नॉब दबाते हैं, ये नॉब दब गई तो हमारी चीजें बाहर आती हैं कुछ कुछ। वो चीजें क्या बाहर आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। कैसे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सबको पता है ना, द थिंग प्रोड्यूस्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैसे बाहर आती है, नीचे हमारा कोई एसिड पड़ा होता है, इसका रिएक्शन लिखते हैं। एसिड मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 नीचे पड़ा हुआ है। फिर हमारा ये कंटेनर है, हमने अपना नॉब दबाया, ये कंटेनर अंदर पलट गया। जब ये अंदर पलटा तो हमारा अंदर क्या आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। जही से ही सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन आया तो क्या हुआ, ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेसिक इन नेचर है, बेस नहीं है बट बेसिक इन नेचर तो है ना। तो क्या होगा, रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, एक तो सॉल्ट बनेगी, सॉल्ट क्या बन जाएगी, Na2SO4, और क्या बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगी, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलेगी और ये एज एन एक्सटिंग्विशर काम करेगी। तुम लोग को पता है ये ऑक्सीजन जो है वो फायर को सपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो हमारी यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो इस रिएक्शन की वजह से बेसिकली निकलती है। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एक और यूज है इसका, वो होता है मिल्क टू कर्ड जब प्रोडक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग को मिल्क टू कर्ड प्रोडक्शन स्लो डाउन करना है तो हम लोग बेकिंग सोडा डाल देते हैं। ये मिल्क टू कर्ड लिख लेते हैं, इसको ढंग से लिख लेते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, राइट। क्या होता है, जब मिल्क टू कर्ड हम लोग जाते हैं तो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक्ट करता है। वो क्या करता है, वो पीएच को डिक्रीज करता है। उस पीएच को डिक्रीज होने से रोक कौन सकता है, कोई सोल्यूशन जो बेसिक इन नेचर हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो क्या करता है, वो मिल्क को लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रखता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा keeps milk fresh for longer duration, fresh for longer duration। इससे क्या कर सकता है, मिल्क मैन थोड़े ज्यादा टाइम तक मिल्क को फ्रेश रख सकता है, वो उसे बेच सकता है, राइट, उसके लिए फायदा है। तो ये हमारे 4 यूजेस है बेकिंग सोडा के, और यहाँ हमारे 4 यूज हो गए वॉशिंग सोडा के। इनमें से कोई भी 2 लिख दोगे तुम लोग का काम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।